मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, डिफॉल्टर किसानों को मिलेगी राहत। मोहन यादव सरकार का मास्टर स्ट्रोक। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के उन किसानों को मिलेगा जिन्हें सरकार ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। दरअसल हाल ही में समीक्षा के दौरान प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिन किसानों को अधिकारियों की अनियमितताओं का नुकसान उठाना पड़ा है, उनके लिए खास राहत योजना बनाई जाएगी। सरकार का सीधा लक्ष्य है कि इन किसानों को फिर से रेगुलर श्रेणी में लाया जाए, ताकि उन्हें भविष्य में लोन और अन्य सुविधाओं में कोई बाधा न आए। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इसके लिए नई योजना पर काम शुरू किया गया है, जिसके तहत किसानों को डिफॉल्टर से बाहर निकालने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल फिलहाल में सहकारिता विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की, जिसमें सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति, वित्तीय मजबूती और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान अपेक्स बैंक ने सरकार को 4 करोड़ 27 लाख रुपए का डिविडेंड चेक सौंपा। इसके अलावा जरूरी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। साल 2026 को कृषि और किसान वर्ष बनाया जाएगा और इसका असर सीधे किसानों की जिंदगी पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों को मजबूत बनाना ही सहकारी संस्थाओं का सबसे बड़ा मकसद है। सरकार चाहती है कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिले, सही समय पर सुविधाएं मिले और खेती से उनकी आमदनी बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी कृषि सहकारी समितियों को मजबूत किया जाए और जल्द से जल्द कंप्यूटरीकृत किया जाए, ताकि किसान भाइयों और बहनों को किसी भी काम में परेशानी न हो और सारी जानकारी पारदर्शी तरीके से मिले। साथ ही पंचायत स्तर पर नए पैक्स खोले जाएंगे, ताकि गांव-गांव तक सहकारी सुविधाएं पहुंच सकें। अब अगर उपलब्धियों की बात करें तो सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। 15 जिला सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए हर बैंक को 50 लाख रुपए दिए हैं। एमपैक्स आज कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन ऑडिट के मामले में देश में सबसे आगे है। किसानों को उनके खातों की जानकारी अब SMS से मिल जाती है। सहकारी बैंकों में भर्ती और प्रशिक्षण अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के मानकों पर हो रहा है। पैक्स में बहुउद्देशीय सेवाएं भी बढ़ाई गई हैं। 4460 कॉमन सर्विस सेंटर, 4518 PM किसान समृद्धि केंद्र, 63 जन औषधि केंद्र, 59 जलकर वसूली केंद्र, 2 एग्री ड्रोन और 25 इफ्को आउटलेट तैयार किए जा चुके हैं। हजारों पैक्स और डेयरी समितियों को माइक्रो ATM भी दिए गए हैं, जिससे गांव में बैंकिंग आसान हो गई है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए पूसा बासमती धान की खरीद के लिए प्राइवेट कंपनी से अनुबंध भी किया गया है। पराली की समस्या को हल करने की दिशा में भी काम चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगले 3 साल में सरकार डिफॉल्टर किसानों को फिर से मुख्य धारा में लाएगी। RBI और NPCI की अनुमति के बाद किसानों को QR कोड की भी सुविधा मिलेगी। जिला बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा शुरू होगी और युवाओं और महिलाओं के लिए सहकारी क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस जानकारी में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।